नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां पर आपको एनसीईआरटी सोशल साइंस कक्षा 6 to 12 के कंप्लीट नोट्स को हम तैयार करेंगे। साथ में झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी और सीटेट की भी तैयारी यहां पर आपको कराई जाएगी। तो देखिए, ये जो हमारा सेशन चल रहा है वो सुपर टेट को लेकर हो रहा है, जिसमें मैंने कक्षा 6 के हिस्ट्री को मैंने अभी तक जो है 10 चैप्टर को कंप्लीट कराया है और आज हमारा 11 चैप्टर है। और इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कक्षा 6 to 8 के कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल को मैंने कंप्लीट करा दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। देखिए, आज का हमारा जो अध्याय है वो है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो जो पहला पॉइंट आता है वो आता है लौह स्तंभ के बारे में। तो ये जो लौह स्तंभ है, आप जानते हैं महारौली है, दिल्ली में है लौह स्तंभ। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है वो 7.2 मीटर है, और इसका जो वज़न है वो 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका जो निर्माण का काल है वह 1500 साल पहले का है। 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, और इस पर चंद्र नाम खुदा हुआ है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य रहा होगा जिसने इसकी स्थापना की से बनवाया। और अभी तक जो सबसे ज़रूरी मुख्य बात है कि अभी तक इस पर जंग नहीं लगा है। नेक्स्ट है स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं? तो देखिए, शाब्दिक अर्थ होता है स्तूप का टीला, ठीक है। और प्रायः सभी स्तूप के अंदर डिब्बा रखा जाता है, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। और आप जानते हैं कि स्तूप जो होता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और भगवान बुद्ध के मरने के बाद उनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उन्होंने क्या किया कि इन्हें 8 भागों में बांट दिया इनके, और अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया है। किसी में दांत है, किसी में इनके कमंडल है, अलग अलग वस्तुओं को रखा गया है इन स्तूपों में। नेक्स्ट है प्रदक्षिणा पथ है, और इसका मतलब होता है कि जो स्तूप होते हैं उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है, एक रास्ता होता है प्रदक्षिणा पथ में, और इसे ही प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। नेक्स्ट है वेदिका। तो जब प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता है तो इसे वेदिका कहा गया है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि यह एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसमें ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि जो रेलिंग है, जो प्रवेश द्वार है, इसे बाद के शासकों के काल के है। मतलब इसे सांची का जो स्तूप है उसे बनवाया तो अशोक ने है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो ईंटें हैं वो अशोक के समय की है। और जो रेलिंग है, प्रवेश द्वार है, प्रदक्षिणा पथ है, तो इन सभी का निर्माण या फिर क्षतिग्रस्त होने पर जो बाद के शासक आए, अशोक के बाद के शासकों ने इस पर ध्यान गया तो उन्होंने इसकी मरम्मत कराई, इसे पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट है गर्भगृह। तो यह मंदिरों से संबंधित है, बौद्ध धर्म से नहीं है। मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें जो मुख्य देवी देवता होते हैं, जिसकी मंदिर होता है, उन्हीं देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ पर रखा जाता है। गर्भगृह में जो विशेष देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति को रखा जाता है, तो उसे गर्भगृह कहते हैं। नेक्स्ट है मंडप। तो मंदिरों में यह सभागार होता है जहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठे होते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर बैठते थे, पूजा अर्चना के लिए खड़े रहते थे, वो आपका मंडप हो गया। नेक्स्ट है एकास्मिक मंदिर। तो देखिए, महाबलीपुरम जो मंदिर है वो एकास्मिक मंदिर है। एकास्मिक का मतलब होता है एक ही पत्थर से बना हुआ। तो मंदिर को एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाना ही एकास्म कहा गया है, और इसमें आता है आपका महाबलीपुरम का मंदिर।
तो ये जो हमारा चैप्टर 11 है, जो कि हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 का ये अंतिम चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम हर दिन सिर्फ 10 क्वेश्चन को लेकर ही आगे चल रहे हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।